सत श्री अकाल। जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं सतविंदर सिंह रंधावा। हरियाणा के मुख मंत्री नायब सिंह सैनी वालों लोगों को संबोधन किया गया कि कुछ कह रहे हैं नायब सिंह सैनी, आओ सुनते हैं। भाइयों, आज का ये नामांकन मैं यहां पर ये नामांकन करवाने नहीं बल्कि आपके बीच में अपने और कमल के फूल के लिए आप बादली का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आपको देख करके इतनी भारी संख्या में जो आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का जोश, आज मेरा विश्वास ये और बढ़ गया है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मत के साथ बनने जा रही है। ये हरियाणा की जनता ने आज तय कर दिया है। लोग इंतजार में हैं 5 तारीख के कि 5 तारीख कब आएगी, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। भाइयों, आप लोगों के बीच में मैं आदरणीय धनखड़ जी के लिए कि यहां से कमल का फूल खिले और बिना भेदभाव के हम मिलकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का गति से काम करेंगे, इसके लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, यह चुनाव ऐतिहासिक होगा और देश देखेगा कि हरियाणा तीसरी बार कमल का फूल खिलाने जा रहा है। साथियों, आज मुझे आप लोगों के बीच में ये बात अवश्य करनी है कि कांग्रेस झूठ बोलती है, धोखा देती है, और जब वो झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है, उनका अपना कार्यकाल के बारे में तो कुछ बताते नहीं, और सारे के सारे कांग्रेस के नेता हिसाब मांगने के लिए निकल पड़े हैं। भाइयों, आज बादली की सरदारी के बीच में मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैंने अभी पीछे भी कहा था, मुझे ये शेर याद आ रहा है हुड्डा को देख करके। हुड्डा साहब, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, इनका 10 वर्ष का कार्यकाल उसके बारे में नहीं बताते, कैसा कार्यकाल रहा है। भाइयों, जब मैं आज देखता हूं हुड्डा साहब की स्थिति ऐसी होगी, आप लोग भी जानते हैं जिस प्रकार की स्थिति शादी के अंदर फुफड़ की हो जा, वो हालात हुड्डा साहब का हो गया। कोई पूछ नहीं रहा, कोई राम राम नहीं कर रहा, और आरोप लगाता हुआ घूम रहा है, झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं कि हिसाब दो। हुड्डा साहब, आप हिसाब मांग रहे हैं। मैं एक दिन एक कार्यक्रम में चला गया, मैंने एक एप्पल मंडी का उद्घाटन करना था, और जब मैं उद्घाटन करने के लिए गया मेरे दिमाग में एक बात आई कि हुड्डा साहब हमारा तो हिसाब मांग रहे हैं, परंतु हम तो हर वर्ष अपना हिसाब दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए बोलते हैं कि हम हर साल जनता के बीच में जाकर के अपना हिसाब देंगे। मैंने सोचा कि हिसाब मांग रहा है, जनता को तो मालूम है, मैं कहा इससे कुछ क्वेश्चन पूछ ले इसके कार्यकाल के। और मैं जब लिस्ट बनाने लगा, इतनी लंबी लिस्ट बन गई कि उसके ऊपर लिखने की भी जगह नहीं रही। तो मैंने सोचा कि इतने क्वेश्चन हो गए हैं,
ये कैसे जवाब देगा, इसके पास तो जवाब ही नहीं आएगा। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया। मैंने शॉर्ट लिस्ट करके 10 क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा हुड्डा साहब आप हिसाब मांग रहे हैं, मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं, आप इनका उत्तर दे दीजिए। हमारा हिसाब तो खुली किताब है, हम जनता के बीच में जाकर के अपना हिसाब देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। परंतु आप भी अपने कार्यकाल का मुझे 10 क्वेश्चनों का उत्तर चाहिए, वो आप देने का काम करें। भाइयों 1-1.5 महीना हो गया, ना तो कोई कांग्रेस के नेता ने मेरे 10 क्वेश्चनों का उत्तर दिया, ना हुड्डा साहब ने दिया। और भाइयों आरोप लगा करके घूम रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नारायणगढ़ से विधायक था। एक कांग्रेस का नेता गांव के अंदर जैसे मकान बाहर बना लेते हैं, 200 मीटर की दूरी पर गांव से बाहर खेतों में मकान बना लिया। बरसात के समय में इब गांव से बुग्गी भी घास के लिए जाती है, ट्रैक्टर भी जाते हैं, रास्ता बड़ा खराब हो जाता है और घर से बच्चे भी निकलते, आप भी निकलता, घर से निकलता गारे में धंस जाते। और वो कांग्रेस का नेता पदाधिकारी था, वो मेरे पास कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता, और वो बोलता कहा मंत्री जी को कहो मेरी गली बना दें। हमारे कार्यकर्ता के पास आता, मैं अपने कार्यकर्ता की बात सुनता, सुन करके मैं बोल देता भी हाँ बनाएंगे। जब भी आता मैं फिर बोल देता ही बनाएंगे। एक दिन वो स्वयं मेरे पास आ गया, मेरे को कहने लगा मंत्री जी मेरी गली बना दो। मैंने उसके सामने फोन उठाया, मैंने वीडियो को कहा मैं कहा ये गली बना दो। गली बन गई 10 दिन के अंदर, पक्की गली बन गई, ब्लॉक गली। और वो हर रोज उस गली से जाता, घर भी जा रहा, बाहर भी आ रहा, पैर का गारा नहीं लग रहा। और इस गली के ऊपर खड़ा होता, खड़ा होकर के कहता कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये हालात कांग्रेस की है भाइयों, ये हालात हुड्डा की है। जिस रोड से चल रहा है ये बोलते सरकार कोई काम नहीं कर रही। और भाइयों जहां इसके समय के अंदर 6 घंटे चंडीगढ़ जाने में लगते थे, आज ये डबल इंजन की सरकार ने मात्र 2.5 घंटे के अंदर वो सफर कर दिया है और इसको काम दिखाई नहीं दे रहा है। भाइयों इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम ये लोग देश और प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। भाइयों मैंने इसको पूछा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने इसको क्या क्या पूछा था। बताऊं या नहीं बताऊं? बताना चाहिए ना, हुड्डा साहब को बताना चाहिए। मैंने एक दिन फिर प्रेस में कहा, मैं अभी नॉमिनेशन कराने के लिए रोहतक में गया, आज हुड्डा साहब भी कर रहे नॉमिनेशन। मैं प्रेस वाले पूछ रहे थे, मैंने आज भी कहा, मैं कहा हुड्डा साहब अगर तेरे पास 5 क्वेश्चनों का उत्तर नहीं आया था 2 का तो दे तो दे, कुछ तो बता दे भी मैंने ये किया है। खाली झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है, क्यों गुमराह करते हैं लोगों को। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, मैं कहा आप ये बताने का काम करें, आपकी सरकार में युवाओं को पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब परिवार का भाई वोट दे देता था नौकरी के लिए, उसको अधिकार नहीं था कि उसके घर में जाकर के बोल दे। ये गरीब व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं था। और कितनी नौकरी दी मैंने ये भी पूछा, किस आधार के ऊपर दी। मैं कहा ये हरियाणा का युवा जानना चाहता है। ये बात बोल रहा है कि बेरोजगारी हो गई है। भाई तेरे समय के अंदर 10 साल तो मुख्यमंत्री रहा है, अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम कर। मैं बड़े गर्व के साथ ये बात बता सकता हूं कि हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार में ऐसे लग गया है। ये कमाल हमारी सरकार के अंदर पिछले 10 वर्षों में हुआ है। भाइयों मैंने ये भी पूछा हुड्डा साहब से, मैंने कहा कि आपकी सरकार में
किसान की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी जाती थी वो बताने का काम कर। खरीदता ही नहीं था और उसका चेयरमैन भी बना था। धनखड़ जी ने एक बड़ा इसके खिलाफ एजिटेशन किया था, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, और उसका ये चेयरमैन था। रिपोर्ट भी बनी, डस्टबिन में डाल दी। इनकी सरकार दिल्ली में भी थी, इनकी सरकार हरियाणा में भी थी, परंतु किसान को एक पैसे का भी लाभ पहुंचाने का काम इन्होंने नहीं किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए हमारी सरकार ने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हरियाणा सरकार ने लिया है। भाइयों, किसान को कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने यही पूछा था, मित्तू कितनी फसल खरीदी थी वो भी बताने का काम कर। किस प्रकार से किसान अपनी फसल को बेचता था, क्या क्या यातनाएं उसको सहन करनी पड़ती थी, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं है। मैंने इसको यह भी पूछा, आपकी सरकार 10 साल तक रही, कितने गरीब लोगों का फ्री में इलाज कराया है, आप बताने का काम करें, परंतु एक भी जवाब नहीं दिया। भाइयों, मुझे खुशी है हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड से जोड़ करके 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, 20 लाख लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के 20 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है और 5,686 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने उनके इलाज के लिए देने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मैंने यही पूछा था कि आप ये बताने का काम करें, आपकी सरकार के अंदर कितने गरीब लोगों का इलाज हुआ है, कोई बताने की वो जरूरत ही नहीं समझी, आरोप लगा रहे हैं। और मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा हुड्डा साहब, आपकी सरकार में गरीब के, दलितों के घरों को आग लगा दी गई थी, उनकी बेटियों के साथ दुराचार हो गया था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। आप हिसाब मांग रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, आप उसके बारे में बताने का काम करें, परंतु आज तक कोई भी उत्तर उसका हमें नहीं मिला है। मैंने आज कहा कि भाई 1-2 का तो उत्तर दे दो, परंतु कोई जवाब नहीं। ये झूठ की दुकान है, ये कांग्रेस, ये झूठ की दुकान है। इनका सामान खत्म हो गया है और जब सामान खत्म हो जाता है तो फिर झूठ का सहारा लेते हैं। परंतु हमारे हरियाणा में एक कहावत है, ये कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ये हमारे हरियाणा की कहावत है। भाइयों, इनके झूठ का मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं और वोट लेकर के लोगों का शोषण करते हैं। मुझे ध्यान में है इनकी सरकारें जो इन्होंने वायदे किए थे, कर्नाटक के अंदर इनकी सरकार थी और कर्नाटक के अंदर इनकी सरकार ने वहां पर वायदा किया था। वायदा ये किया था कांग्रेस ने कि हम महिलाओं को 2,000 रुपए महीना देंगे। 2 साल हो गए हैं कर्नाटक के अंदर सरकार आई को, लगभग 2 साल के करीब, परंतु आज तक वो 2,000 रुपया 1 पैसा भी महिलाओं को नहीं दिया है। और कर्नाटक के बाद हिमाचल के अंदर भी 2 वर्ष हो गए हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने बोला कि हमारी सरकार आएगी, 1 लाख हर वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे। 2 साल हो गए हैं भाइयों, आज तक ऐड भी नहीं निकाली। किस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों का वोट लेते हैं, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। तेलंगाना के अंदर लगभग 1 साल के करीब हो गया है और इन्होंने वहां पर यह झूठ बोला कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों, 1 साल से ज्यादा तेलंगाना की सरकार को हुआ है, आज तक किसी भी महिला को ना तो 2500 रुपया दिया और ना 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया।
भाइयों, हमारी तीज के पर्व के ऊपर हमारी बहनें, उन्होंने मुझे बुलाया था और बुला करके बहनों ने कहा कि गैस का सिलेंडर ये 500 रुपये का हो जाए, और मैंने तुरंत निर्णय कर दिया और निर्णय किया कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर बहनों को मिलेगा। 50 लाख परिवारों को हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हमारी माताओं को, बहनों को वो गैस का सिलेंडर 500 रुपये के अंदर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों, जो हमने बोला है उसको धरती के ऊपर उतारने का काम किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हो रही है, हमारे किसानों के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उनके खर्चे कम हो, और उस खर्चे को कम के लिए हमने हर किसान के खाते के अंदर 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा पहुंचाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, हमने ये भी निर्णय किया, इसी कम समय के अंदर किया, हमने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को एक कलम से पक्का करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और हुड्डा साहब कह रहे, हुड्डा साहब बोल रहे, कहा जी मैं आऊंगा इनको बाहर निकाल दूंगा। हुड्डा साहब, ये पत्थर के ऊपर लकीर है, जो हमने लिख दिया वो लिख दिया है। आप कितना भी जोर लगा ले, आप सत्ता में नहीं आएंगे, आप बाहर कैसे निकाल पाएंगे? एक भी युवा को आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हमने हर युवा को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, मैं तो आप लोगों के बीच में बादली की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आया। धनखड़ जी के लिए यहां से कमल का फूल खिलाइए, बाकी की जिम्मेवारी हमारी है। कोई भी आप लोग आदेश करेंगे, बादली के जो भी लोग आदेश करेंगे, एक कलम से उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, कहा ये तो घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने कहा, हुड्डा साहब, मुझे बड़ा कम समय मिला है, मुझे मात्र 56 दिन का कार्य करने का समय मिला है, मात्र 56 दिन। और 56 दिन के अंदर मैंने हरियाणा के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, 126 निर्णय लिए हैं। मैं हुड्डा साहब को आज रोहतक के अंदर बोल करके आया हूं, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, मैंने 56 दिनों में 126 मजबूत निर्णय लिए हैं। आप भी बताने का काम करें, 10 वर्षों में कितने निर्णय हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लिए हैं। भाइयों, विकास को एक हरियाणा नया बनाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आइए 5 तारीख को हम सब मिल करके बादली के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करें। और भाइयों, कमल का फूल खिलेगा, इसकी ताकत चंडीगढ़ में मेरे पास आएगी, और इसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी, और ये डबल इंजन की सरकार आपकी आकांक्षाओं को, हरियाणा की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम भाइयों गति से करेगी। हमने इन 56 दिनों के अंदर एक मिशन मोड के अंदर काम किया है। जब मैं कांग्रेस के शासन की तरफ देखता हूं, भाइयों, उन्होंने कमीशन मोड के अंदर काम किया है, कांग्रेस ने कमीशन मोड में काम किया है, हमने मिशन मोड के अंदर काम किया है। भाइयों, हमारी सरकार विकास को गति देने का काम कर रही है। इस विकास की गति को और तेज करने के लिए आप लोगों ने तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक बनाया है, और आप लोगों से आज अपील करने के लिए आया हूं, भाई सारी बातें भूल करके कमल का फूल खिलाना है। खिलाएंगे ना? खिलाएंगे? कमल का फूल खिलाना है भाई, बाकी के मेरे ऊपर छोड़ दियो, कोई भी आपका काम होगा, आपका भाई दिन रात आपकी सेवा के अंदर लग करके उसको पूरा करने का काम करेगा। आपको चिंता नहीं है,
किसी प्रकार की चिंता नहीं है। भाइयों, एक गरीब व्यक्ति भी चंडीगढ़ के सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं, गरीब व्यक्ति भी आकर के अपनी बात रख सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, इसलिए आपके बीच में आया हूं। ये दरवाजे खुले रहने चाहिए। और भाइयों, यहां से एक एक वोट 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर के अंदर जाएंगे, एक एक परिवार के अंदर जाएंगे। और जब आप कमल के लिए वोट मांगेंगे, आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा। मैं रोहतक के अंदर था, कलानौर में, मैंने वहां पर भी कहा, मैंने वहां कहा कि अगर आप वोट मांगने के लिए हुड्डा के घर में भी जाएंगे, वहां भी आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। आप मेरा कार्यकर्ता बताने लायक है कि हमने ये काम किए हैं। भाइयों, आप वहां भी जाकर के वोट मांगने का काम कीजिए। हम हरियाणा को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज मैं आदरणीय धनखड़ जी को नामांकन के अवसर के ऊपर आप इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। 8 अक्टूबर को कमल का फूल, आप सारी सरदारी बादली की कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ में आएंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।